Assalamu alaikum students. Today we start exercise 11.5. स्टूडेंट एक्सरसाइज 11.5 में हमने दो फार्मूले जो हैं वो प्रूव किया था, यानी बेसिकली फार्मूला एक ही था विच इज़ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो हमने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, हमारे पास फार्मूला था V इज़ इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ये कंप्लीट स्फीयर का वॉल्यूम का फार्मूला था। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ हेमी स्फीयर, तो ये हमारे पास था 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये दो फार्मूले जो हैं ये इस एक्सरसाइज में मोस्टली यूज होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कहता है फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज रेडियाई आर। रेडियाई इज द प्लूरल ऑफ रेडियस। सो हमारे पास रेडियस गिवन है, सॉल्व करते हैं इसको। r इज इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर। So volume of sphere, volume of sphere is equal to 4/3 pi r cube. So volume of sphere में वैल्यू पुट करते हैं, पाई वैल्यू 3.14 और रेडियस हमारे पास है 2.1 सेंटीमीटर का होल क्यूब। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल होगा 38.18 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्टूडेंट सेकंड पार्ट है हमारे पास, वैल्यू ऑफ रेडियस इक्वल है 4.2 मीटर। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर is equal to 4/3 pi r cube. So वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारे पास 4/3 3.14 और रेडियस हमारे पास है 4.2 मीटर होल क्यूब। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की वैल्यू आ जाएगी 310.46 मीटर क्यूब। दिस इज द आंसर। सो थर्ड पार्ट है हमारे पास, r इज इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर v डॉट स्फीयर which is equal to 4/3 pi r cube. So volume of sphere 4/3 as it is 3.14 और रेडियस की वैल्यू हमारे पास गिवन है 6.3 सेंटीमीटर होल क्यूब। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1047.82 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द आंसर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है, कहता है फाइंड ए, आपने पहले रेडियस फाइंड करना है, एंड बी फिर उस रेडियस को यूज़ करके वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड करना है हुज सरफेस एरिया आर गिवन, जिसका सरफेस एरिया गिवन है। अब ये किसी स्फीयर का हमारे पास सरफेस एरिया गिवन है। सरफेस एरिया के फार्मूले से हमने पहले रेडियस फाइंड करना है और उस रेडियस को फिर यूज़ करना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर से। तो स्टूडेंट सबसे पहले गिवन लिखते हैं कि हमारे पास क्या गिवन है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर
और वो हमारे पास फार्मूला क्या होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का, 4πr²। यहाँ से हम रेडियस फाइंड करेंगे। सरफेस एरिया की वैल्यू क्या गिवन है? सो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हमारे पास गिवन है 616 मीटर स्क्वेयर इज इक्वल टू 4πr²। तो यहाँ से आर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, 616 मीटर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4, पाई की वैल्यू 3.14 इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। अब इसको डिवाइड करते हैं ज़रा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आता है 49 मीटर स्क्वेयर। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ आर स्क्वेयर। तो साथ ही हमने क्या ले लिया, टेकिंग के रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ से रेडियस की वैल्यू हमारे पास आ गई, रेडियस इज इक्वल टू 7 मीटर। स्टूडेंट अब रेडियस हमारे पास आ गया। अब हमने फाइंड करना है, बी में कह रहा था वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड करना है। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वी डॉट स्फीयर विच इज़ इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 3.14 and the value of radius 7 मीटर। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे v ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 1436.026 मीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। अगेन हमारे पास सरफेस एरिया गिवन है किसी स्फीयर का। तो यहाँ से हमने रेडियस फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला विच इज़ इक्वल टू 4πr²। और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का जो वैल्यू गिवन है विच इज़ 55.44 सेंटीमीटर स्क्वेयर इज इक्वल टू 4πr²। यहाँ से हमने रेडियस की वैल्यू फाइंड करनी है। सो 55.44 सेंटीमीटर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 3.14 इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 4.41 सेंटीमीटर स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। आर की वैल्यू फाइंड करनी है। सो टेकिंग के रूट ऑन बोथ साइड, और यहाँ से हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ जाती है 2.1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आर। सो रेडियस फाइंड हो गया। अब पार्ट बी में मैं क्या कह रहा था, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 3.14 और रेडियस की वैल्यू गिवन है हमारे पास 2.1 सेंटीमीटर क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर is equal to 38.7727 centimeter cube. This is the volume of sphere. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कहता है कि अ स्फीयर एंड सिलेंडर आर ऑफ सेम हाइट। जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि एक स्फीयर आपके पास और एक सिलेंडर है जिनकी हाइट सेम है। अब हाइट ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू
हाइट ऑफ सिलेंडर, वो कह रहा है सेम है तो मतलब इक्वल है। अब हाइट ऑफ स्फीयर को हमने क्या कहा हुआ था, हाइट ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू डायामीटर होता है, और डायामीटर की वैल्यू क्या होती है 2r। ये तो ये मतलब क्या हो गया कि 2r इज इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर। तो जहाँ पे हमें सिलेंडर की हाइट यूज़ करनी होगी वहाँ पे हम 2r भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर 2r की जगह हमें 2r यानी हाइट ऑफ स्फीयर की जगह अगर हाइट ऑफ सिलेंडर लिखनी पड़ी तो हम 2r की जगह कैपिटल ये स्मॉल h भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दोनों हाइट आपस में क्या है 2r इज इक्वल टू h, दोनों हाइट आपस में इक्वल हैं। यहाँ पे उसने बता दिया, कहता है रेडियस ऑफ स्फीयर इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब देखें रेडियस जो है वो स्फीयर का गिवन है, तो चीज़ें भी फिर स्फीयर की फाइंड करनी चाहिए थी, लेकिन क्या कह रहा है कि आपने जो स्फीयर का रेडियस है वो यूज़ करके फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, आपने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है। इफ़ रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर एंड रेडियस ऑफ स्फीयर आर इक्वल, अगर दोनों के रेडियस भी आपस में क्या हो इक्वल हो, तो ये स्फीयर की चीज़ लिखी हुई है, तो रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। तो इसका मतलब है रेडियस, दोनों के रेडियस भी आपस में क्या हैं इक्वल हैं। तो इसका मतलब है कि स्फीयर का जो रेडियस है उसको यूज़ करके आपने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो फाइंड करना है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें थी जो क्वेश्चन में हम उसने गिवन बताई हैं या हिंट बताया है, इनको सामने रखते हुए हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास रेडियस ऑफ स्फीयर की वैल्यू जो है वो गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो अगर रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल है रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर के, तो मतलब फिर क्या हुआ कि रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर वो भी कितना होगा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, क्वेश्चन में बता रहा है। तो फिर साथ क्वेश्चन में बता रहा है कि हाइट ऑफ स्फीयर इक्वल है हाइट ऑफ सिलेंडर के, तो हाइट ऑफ स्फीयर हमारे पास क्या होती है, स्फीयर की हाइट डायमीटर को कहते हैं, और डायमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 2r हो जाएगी। सो दिस इज द h, हाइट ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू d एंड d इज इक्वल टू 2r। तो फिर हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगा, हाइट ऑफ सिलेंडर को हमने क्या कहा हुआ है h, लेकिन क्वेश्चन में बता रहा है कि दोनों आपस में इक्वल हैं, तो फिर h इज इक्वल टू ये भी हाइट ऑफ स्फीयर के इक्वल आ जाएगा। सो यहाँ से हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू 2, रेडियस की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, क्योंकि उसने यही कहा ना कि रेडियस ऑफ स्फीयर जो है इस 7 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। स्फीयर का रेडियस यूज़ करके आपने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में हाइट आ रही होती है h। तो यहाँ से हमारे पास h इक्वल आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो हमने फाइंड करना था, और उसका फार्मूला हमारे पास है पाई आर स्क्वायर h। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 3.14, आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और हाइट क्या हमारे पास आ जाएगी मल्टीप्लाई बाय 14 सेंटीमीटर। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल आ जाएगा 2156 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर।
स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। कहता है हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन अ स्फेरिकल टैंक कंटेन हुज रेडियस इज 10.5 डेसीमीटर। डेसीमीटर इज द यूनिट। कह रहा है आपके पास एक सफ़ेयर है, लाइक दैट, ये एक सफ़ेयर है, घड़ा कह ले पानी वाला। कहता है उसमें कितने लीटर वाटर आएगा, आपने वाटर बताना है इन द फॉर्म ऑफ लीटर में। अगर इसका जो रेडियस है वो आपके पास हो रेडियस 10.5 डेसीमीटर, तो मतलब कि हम इसका पहले वॉल्यूम फाइंड करेंगे, क्योंकि जो भी चीज़ ये अपने अंदर कंटेन करेगा उसको वॉल्यूम कहते हैं। वॉल्यूम फाइंड करेंगे और वॉल्यूम का जो आंसर हमारे पास आएगा, फाइनल आंसर, वहाँ पे हम इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे। हमारे पास 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर होता है, तो ये हमारे पास सिंपल डेसीमीटर है। तो जब तक यहाँ पे क्यूब नहीं आएगा यूनिट, तब तक हम उसको लीटर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, पहले डेसीमीटर क्यूब लेके आके फिर हम इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। रेडियस हमारे पास है विच इज़ 10.5 डेसीमीटर। सो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल टैंक इक्वल होता है 4/3 पाई आर क्यूब के। वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल टैंक इज इक्वल टू 4/3 3.14 and value of radius is 10.5 decimeter whole cube. So volume of spherical टैंक हमारे पास आ जाएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे 4846.59 डेसीमीटर क्यूब। अब ये डेसीमीटर क्यूब में आ गया तो 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 लीटर। सो यहाँ पे हम वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल टैंक इक्वल आएगा 4846.59 और डेसीमीटर क्यूब की जगह हम क्या लिखेंगे, लीटर। दिस इज़ द आंसर।